नमस्कार, मैं सूबेदार मेजर ऑन लेफ्टिनेंट एस कुमार, वेटरन कोर ऑफ सिग्नल्स, सेक्रेटरी एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन अरुपुकोट्टै, सेक्रेटरी जनरल तमिलनाडु एक्स-सर्विसेस लीग। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑर्डर टू पीसीडीए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक आदेश पीसीडीए को निकला है, वो है कि पेंशन अकाउंट पीसीडीए पर्स में माइग्रेट होने के बाद ये माइग्रेटेड पेंशनर्स बहुत प्रॉब्लम फेस करते आ रहे हैं। रोज का कोई ना कोई नया प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं। इसका कारण से कंसर्न्ड पर्स माइग्रेटेड पेंशनर्स पर्स वेबसाइट में सर्विस रिक्वेस्ट और ग्रीवेंस के दौरान उन्होंने अपना ग्रीवेंस सबमिट करते हैं, लेकिन पीसीडीए पर्स उसका सही टाइम से सही जवाब नहीं देने के कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट से बनाया हुआ एक सिस्टम सीपी ग्राम, सीपीएन ग्राम, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिटर्स मॉनिटरिंग सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड पेंशन ग्रीवेंस रिटर्स एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, इसका दौरान उन्होंने अपना कंप्लेंट भेजते हैं। भेजने से में पीसीडीए जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ कार्रवाई करके उनका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा बोल करके, लेकिन पीसीडीए जल्दी से मतलब सही टाइम से उनका एक्शन नहीं ले पाते। कोई उसका जवाब देने से में भी सही जवाब नहीं देते हैं। इसी कारण से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक आदेश निकला है पीसीडीए को, कोई भी कंप्लेंट सीपी ग्राम, सीपीएन ग्राम से उनको मिला है, उसको सही टाइम से उनको एक्शन लेकर के रिप्लाई देना है। अभी इसी वीडियो में है वो आदेश क्या है, ये पीसीडीए पर्स क्या एक्शन लिया है, उनका डिले एक्शंस क्या है, कोई रिप्लाई देने से में भी उनका सही रिप्लाई नहीं है, उसका भी हमारा पास कोई एग्जाम्पल है। ये हर एक एक्स-सर्विसमैन को एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये एमओडी के आदेश और पीसीडीए के डिले एक्शंस क्या है, इसका बारे में इसी वीडियो में देखते हैं। वेलकम वेटरन वेलफेयर अरुपुकोट्टै यूट्यूब चैनल। MOD order to PCDA, delay in action by PCDA first for reversal of grievance of PERS pensioner through CP gram and CPN gram. Also delay in action for service requests and grievances in PERS website. MOD का आदेश, MOD डिपार्टमेंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन लेटर टू PCDA, reversal grievance of find enclosed a list of grievance received CP gram. Despite the fact that an online grievance must be disposed of within 30 days. These grievances are pending at your end for long period. It is requested to examine the matter in each of the above grievances and take necessary action for reversal. The matter action taken in this regard may please be furnished without further delay to the petitioner directly under intimation to this division. ये था लेटर। उन्होंने सीपी ग्राम, सीपीएन ग्राम में बहुत कुछ कंप्लेंट भेजा है। इसी लेटर में बहुत कुछ थाउजेंड्स का ज़्यादा का उनका अटैच किया हुआ है पेंडिंग केसेस। उन्होंने इनका एक्शन लेकर के जल्दी से जल्दी उनका रिप्लाई देने के लिए ये डिले इन एक्शन बाय पीसीडीए फर्स्ट द ग्रीवेंस सर्विस रिक्वेस्ट एज वेल एज सीपी ग्राम, सीपीएन ग्राम, इसमें है ये पेंशनर्स, सर्विस पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स, उनका रिक्वेस्ट था करेक्ट पेमेंट का। ये सर्कुलर नंबर 568 डीलिंग ऑफ 33 years 555 191 पेंशन फर्स्ट, थर्ड 585 7th CPC सर्कुलर नंबर है। इसी के अनुसार उनका पेमेंट नहीं हो रहा है, उसी के अनुसार उनका करेक्ट पेमेंट देने के लिए उन्होंने सीपी ग्राम, सीपीएन ग्राम कंप्लेंट दिया हुआ है। ये एग्जाम्पल है हमारा पास। उसी माफिक ORP2 पेंशन पीसीडीए सर्कुलर नंबर 6 का अनुसार होना चाहिए, नहीं मिला है। शॉर्ट फैमिली पेंशन निमेश ऑफ सर्विस पेंशनर सर्कुलर नंबर 203, ये 203 के अनुसार एक सर्विस पेंशनर एक्सपायर्ड हो गया तो विद इन 30 डेज KUC एंड डेथ रिपोर्ट सबमिट करने के बाद विद इन 30 डेज उनको फैमिली पेंशन उनका अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। ये नहीं हुआ, उसका कंप्लेंट्स फाइनल सेटलमेंट ऑफ डिसीज पेंशनर अकाउंट पीसीडीए सर्कुलर नंबर 228, पेंशनर है, पेंशनर मृत्यु होने के बाद उनका
फैमिली पेंशन नहीं, डिपेंडेंट फैमिली पेंशन भी नहीं, तो उनका अकाउंट उनका लीगल केयर को कैसा सेटल करना है, उनका रिक्वेस्ट सर्विस रिक्वेस्ट ग्रीवियंस भेजने से में भी एक्शन नहीं होता है। उसी का ये सर्कुलर नंबर 228 के अनुसार उसका कंप्लेंट्स ACP MACP करेक्ट रिविजन नहीं होता है। FMA स्टाफ FMA SS पे रिकवरी PCDA सर्कुलर नंबर 225 अनुसार ECHS मेंबर उनका फिक्स्ड मेडिकल एंड स्टॉप करने के लिए सर्विस रिक्वेस्ट सबमिट किया तो, और FMA एक्सेस पेड रिकवरी को रिक्वेस्ट सब किया तो उनका एक्शन नहीं होता है, पेंडिंग में पड़ा रहता है। उसी माफिक मैनेज प्रोफाइल का रिक्वेस्ट भी ज़्यादा दिन पेंडिंग में रहता है। इसका हमारा पास बहुत कुछ एग्जाम्पल है। फर्स्ट केसेस था सर्विस पेंशनर हवलदार वेंकटेशन है, सर्विस पेंशनर नवंबर 12 में रिटायर्ड हुआ है, 24 ईयर्स ग्रुप ओई में। उनका केसेस था नॉन इश्यूइंग ऑफ कर्जाना PPO फॉर ऑनरी न्याय सुविधा विथ इफेक्ट फ्रॉम नवंबर 12। सो गेटिंग पेंशन फॉर हवलदार इंस्टेड ऑफ ऑनरी न्याय सुविधा सिंस नवंबर 12। इनका कंप्लेंट ये था, वो रिटायर्ड होते वक्त उनका ऑनरी न्याय सुविधा मिला था, लेकिन उनको ऑनरी न्याय सुविधा का PPO कर्जाना PPO इश्यू नहीं हुआ। इसका बारे में उन्होंने कंप्लेंट अक्टूबर 21 में दिया था, कोई भी उसका रिप्लाई नहीं होने के कारण से TPN क्राउन का दौरान उन्होंने कंप्लेंट दिया था 11 अक्टूबर 12 को। उसका बाद उस एक्शन हुआ था, सिग्नल रिकॉर्ड्स ने एक्शन लेकर के 12 जनवरी 2023 को उनको LPC के डाटा सीट पूरा का पूरा PA का थ्रू उनका CDA में भेजा था उनका कर्जाना BPO इश्यू करने के लिए। लेकिन 1 साल हो गया, उनका कुछ कर्जाना BPO नहीं आया। इसी के कारण से उनसे पूछा तो PCDA पर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की पूछा तो इसी लेटर को रेफर करके उन्होंने बोलता हमारा पास कुछ भी नहीं आया रिकॉर्ड से। रिकॉर्ड बोलता है उनका पास भेज दिया, PCDA बोलता है हमारा पास नहीं आया। इसी कारण से फिर उन्होंने 13 फरवरी 2024 को एक कंप्लेंट भेजा है इनका कर्जाना BPO ऑनरी न्याय सुविधा को इश्यू करने के लिए। इसी कारण से ये पेंडिंग केसेस से 10 साल से ज़्यादा हो गया। इसी कारण से 10 साल से ऊपर उनका पेंशन हवलदार के मिल रहा है, ऑनरी न्याय सुविधा का बदली में है। सेकेंड केस है, नेक्स्ट है सिपाही तंगम सोने मुत्तू ओवर एज पेंशनर। इनका एज था 85 ईयर से ऊपर हो गया, इनका अकाउंट पर्स में माइग्रेट हो गया, 16 साल सर्विस किया है। इनका पेंशन लेस पेंशन फ्रॉम 1 जनवरी 2006। इसका कारण से उनका एक कंप्लेंट इन्होंने चेन्नई में था फिर भी हमारा पास आया था, उनका एक कंप्लेंट भेजा तो उसी समय पर इनका अकाउंट पर्स में चला गया। इसलिए CPPC कनारा बैंक उनको नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट उनका पास भेजा था। एक्चुअल उनका पेंशन मिलना चाहिए था, ये सीनियर सिटीजन ओवर एज पेंशनर, उनका टोटल पेंशन ORP 2 के अनुसार 33,950 मिलना चाहिए था, उनका मिल रहा है 16,336 रुपीज़। उनका बेसिक पेंशन है ORP 2 के अनुसार उनको 18,807 मिलना चाहिए, उनको मिल रहा है 9,000। इसी कारण से एक कंप्लेंट दिया है। साथ ही साथ कंसर्न CPPC उनको एक नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट उनका रिविजन ऑर्डर दिया, उनका अरियर्स मिलना चाहिए था, अरियर्स भी उनका ड्यू ऑन नॉन स्टेटमेंट दिया है 13,31,973। ये नवंबर में दिया, अभी तक उनका नवंबर का पेंशन में भी नहीं आया, जनवरी का भी, दिसंबर का भी नहीं आया, फरवरी का नहीं आया। इसी कारण से अभी कंप्लेंट फरवरी में हमने डाला है, उसका कंप्लेंट 15 फरवरी 24 को। नेक्स्ट केस है श्रीमती तिलकवती फैमिली पेंशनर, उनका हस्बैंड मृत्यु हो गया तो 4 फरवरी 2015 में उनका एनकेंस रेट ऑफ फैमिली पेंशन मिलना चाहिए था। उसी के अनुसार ORP 1 7,150 मिलना चाहिए था, उसका बाद 7th CPC 18,427, ORP 20,107। लेकिन इनको क्या मिल रहा है, ORP 1 में 3,500 मिला था, 7th CPC में 8,995, ORP 2 8,995 मिलते आ रहा है। इसी के कारण से हमने 8 जुलाई 2023 को एक CPN क्राइम कंप्लेंट दिया। ये कंप्लेंट देने के बाद PCDA ने एक लेटर भेजा था जिसको CPPC कनारा बैंक को, हाँ इनका पेंशन बहुत कम आप लोग पेमेंट कर रहे हैं, इनका पेंशन रिविजन होना चाहिए था, अपने पहले बताया था। उसी के अनुसार 5 फरवरी 2015 से 7,170, 2016 से 18,427,
देन ORP टू 20,107। ये लेटर भेजने के मीन टाइम उनका अकाउंट पर्स में चला गया। पर्स में चला गया तो ये लेटर कोड करके हमने भेजा तो अभी तक उनका कोई जवाब नहीं है। अभी तक उनका पेंशन रिविजन भी नहीं हुआ, आरईएस भी नहीं मिला। इनका आरईएस मिलना चाहिए था 5,12,369। अब तक उनका रिविजन भी नहीं हुआ, कम पेंशन है लेके यार मिनिमम पेंशन 8,995 बेसिक ले रहा है। 7th CPC का पेंशन है मिनिमम 9,000 है। ये था अभी इनका एक्शन है। नेक्स्ट नायक जयचंद्रन वार इंजरी पेंशनर, इन्होंने रिटायर्ड हुआ था 1 जनवरी 1998 में। उसी समय भी इनका सही से उनको वार इंजरी पेंशनर का पेंशन रिविजन नहीं हुआ था। इसी कारण से हमारा एसोसिएशन का उन्होंने मदद लेने के लिए आया था। उन्होंने कार्रवाई करके उनको उसी समय पर 2020 में 25 लाख आरईएस लेके किया। उनका ये एक्शन लेने के बाद PCDA ने एक जवाब दिया था पहले उनका पेंशन रिविजन करने के लिए कब कब क्या मिलना चाहिए बोल करके। जनवरी 2006 में क्या है, फर्स्ट ORP क्या है, 7th CPC में क्या है। अभी भी कंप्लेंट देने के बाद उन्होंने एक लेटर भेजा है, हाँ इनका पेंशन मिलना चाहिए था ज़्यादा, ORP 2 के अनुसार 20,969 इनका कम मिल रहा है। लेकिन ये कंप्लेंट हमने टेक्निकल टीम को भेजा है। पर्स का कब भेजा है, 9 नवंबर 2023 को। अभी महीना हो गया फरवरी, नवंबर में भी नहीं हुआ सही पेंशन करेक्ट क्या मिलना चाहिए था वो, दिसंबर में भी नहीं हुआ, जनवरी में भी नहीं हुआ, 3 महीना हो गया, अभी भी पेंडिंग में पड़ा है। CP ग्राम उनका एक्सेप्ट होने के बावजूद भी ये उनका डिले एक्शन है। नेक्स्ट है सिपाही सीनीराज, ये ORP 2 केसेस, ये इनका ACP 1 है। इनके ACP के उनके अनुसार ये नायक 20,107 मिलना चाहिए था। उनका MACP ग्रेड हवलदार का मिलना चाहिए था 21,782, उनको मिल रहा है नायक का 20,107। इसी कारण से उनका कंप्लेंट सितंबर 23 में दिया था। अभी भी उनको कुछ भी एक्शन नहीं हुआ, अभी भी उनका 20,107 ही मिल रहा है। नेक्स्ट है श्रीमती द्रव्यम, वाइफ ऑफ हवलदार नारायणसामी, उनका मृत्यु हो गया, उन्होंने मृत्यु हो गया था 29 दिसंबर 2022 में। उसका बाद उनको डेथ रिपोर्ट सबमिट किया स्टार्ट फैमिली पेंशन के लिए, कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। उनका पेंशन अपना डिसीज्ड पेंशन मतलब उनका हस्बैंड का अकाउंट में क्रेडिट होते गए। इसी कारण से CPN ग्राम कंप्लेंट दिया था 2 मार्च 2023 को। उसके बाद PCDA भी रिप्लाई दिया था उनका अकाउंट को अपडेट करने के लिए। हमने पूरा अकाउंट उनका फर्स्ट पेज बैंक पासबुक चेकबुक भी अपलोड किया था, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उनका पेंशन उनका हस्बैंड का अकाउंट में क्रेडिट होते गया है। इसी कारण से 7 फरवरी 24 में एक कंप्लेंट दिया था CPN ग्राम कंप्लेंट। इसका बाद खुद मैंने आर्मड को रिकॉर्ड में भी बात किया, उन्होंने बोला ये तो PCDA का काम है सर, PCDA ने नहीं किया। PCDA बोलता है रिकॉर्ड का काम है। इसी कारण से 1 साल से उनका कोई फैमिली पेंशन नहीं ले पा रहा है क्योंकि वो पेंशन पूरा का पूरा अपना हस्बैंड अकाउंट में क्रेडिट है। नेक्स्ट इसी माफिक है श्रीमती इकनासी अम्माल, AMC का है। इनका भी सेम कार्रवाई सेम कंप्लेंट है। ये एक्सपर्ट हुआ था उनका हस्बैंड 19 दिसंबर 2022 में। उसका बाद डेथ रिपोर्ट स्टार्ट फैमिली पेंशन देने से में भी इनका पेंशन भी उनका अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, हस्बैंड का अकाउंट में क्रेडिट हो गया। इसका कंप्लेंट बहुत दिया है, पर्स ID में उन्होंने बहुत सर्विस रिक्वेस्ट दिया तो 3-4 दिया, उनका रिप्लाई दिया क्या पता है इनका, आपने सर्कुलर 228 के अनुसार आपने PDA में पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी में कॉन्टैक्ट करो। सर्कुलर 228 क्या है, कोई पेंशनर अपना फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट के लिए ये कार्रवाई करना है। ये तो इन्होंने खुद का पेंशन, इनका कंप्लेंट ये था मेरा पेंशन मेरा अकाउंट में नहीं आ रहा है, हस्बैंड का अकाउंट में जा रहा है बोल करके। इनका क्या रिप्लाई दिया, रिलिकुलस रिप्लाई। इसलिए बोला था इनका पूरा का पूरा रिप्लाई भी देता है, सही रिप्लाई देता है, क्या रिप्लाई देता है वो पता ही नहीं है उनको। इसी कारण से बाद में हमने कंप्लेंट दिया DOPP का 15 सितंबर 23, वो दिया होगा तो बाद में बताता है इनका डेट ऑफ बर्थ में कुछ वेरिएशन है। अब तक 6-8 महीना उनका पेंशन क्रेडिट करते आया हस्बैंड अकाउंट में, अभी बोलता है उनका डेट ऑफ बर्थ में वेरिएशन है। इसी का भी हमने कार्रवाई तुरंत अपना जिला सैनिक बोर्ड अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर रामनाथ डिस्ट्रिक्ट से पूरा का पूरा कार्रवाई करके भेजा था। ये पूरा का पूरा दिसंबर में भेज दिया, अभी भी 1-2 महीना होने वाला है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसका बारे में
तमिलनाडु एक्सोरिसेस लीग कर्नल CT अरसू साहब उनका AMC का उन्होंने कर्नल रिकॉर्ड रह चुका है, उन्होंने भी CRO को पास बहुत टाइम बात किया है, फिर भी कोई कार्रवाई अभी भी उनका पेंशन उनका अकाउंट में नहीं आया। ये इसका बारे में फिर हम कंप्लेंट दिया। नेक्स्ट है MACP केसेस, MACP न्याय सुविधा हवलदार ACP1 उनको मिलना चाहिए था, वो मिल भी गया। उनका PPO भी PCDA पर्सन ने इश्यू कर दिया। उसका बाद उनका ORP2 को मिलना चाहिए था, उनको 24,782 उन्होंने दे रहा है, कम दे रहा है। उसका रिप्लाई ये दिया था, ये आज पर टेबल नंबर 7 फॉर हवलदार रैंक QS24 सर्विस पेंशन शुड बी 22,257 whereas you are getting 22,550। अभी आप ज़्यादा ले रहा है इसलिए आपको नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ये इसका बता रहा है, हवलदार का बता रहा है, लेकिन इनको PPO इसी हो चुका है। MACP न्याय सुविधार का उनका भी पे लेवल का भी 6 का इसी हो चुका है, फिर भी उन्होंने ये जवाब दे रहा है। इसी माफिक सेम केसेस है हवलदार, इसी कारण से इनको फिर कंप्लेंट दिया है। ये है तिरुपति का वो लिस्ट में नाम है, MOD ने PCDA को भी भेजा हुआ है। नेक्स्ट है हवलदार चौकापन, सेम केस है, उनका भी रिप्लाई PCDA ने ये दिया था, ORP रेट एज पर सर्कुलर नंबर 666 22,257 whereas you are getting 23,150, लेकिन इनको मिलना चाहिए था 24,825। देखो ये इसी माफिक उनका रिप्लाई सही नहीं होने के कारण से उनका पेंशनर को सही पेंशन नहीं मिल पाता है। बहुत केसेस अभी भी उनको नहीं मिला, इसी कारण से फिर अपने 12 जनवरी 2024 को उसका यह कंप्लेंट CP ग्राम में दिया है। नेक्स्ट है FMA केस, FMA एक्सेस पेड रिकवरी केस PCDA सर्कुलर नंबर 225। ये 225 मतलब ECHS मेंबर्स, उनका ECHS मेंबर उनका FMA एंटिटी नहीं है, उसी कारण से इनको FMA नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ कोई लिया हुआ तो मेंबर होने के बाद उसका एक्सेस पेड को उनको गवर्नमेंट को MRO थ्रू, नहीं तो ये सर्कुलर नंबर 225 के अनुसार इंस्टॉलमेंट का दौरान उन्होंने PCDA ने रिकवरी करना चाहिए। इसका बारे में एक्शन लिया, उन्होंने PCDA भी दिया था, उनका रिप्लाई दिया था CPPC को, उनका पूरा का पूरा ड्यू एंड टार्न स्टेटमेंट भेजो, उन्होंने भी भेजा है जुलाई में, फिर भी अभी 6 महीना से ज़्यादा हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, उनका कोई रिकवरी स्टार्ट ही नहीं हुआ। इसमें क्या हो रहा है, इसी कारण से ECHS जाते वक्त उनका 64 KB कार्ड नहीं मिलता है, उसी कारण से कोई इमरजेंसी पड़ता तो उनका वहर कार्ड नहीं होने से में उनका डिले एक्शन हो सकता है एडमिशन में। नेक्स्ट इसी माफिक मुत्तुस्वामी साहब, सुबेदार मेजर आर्मी लेफ्टिनेंट मुत्तुस्वामी साहब, उनका भी ये केस है। अभी इनका FMA स्टाफ केस भी है, उन्होंने 27 सितंबर 2023 को दिया, FMA स्टाफ केस को कंप्लेंट दिया। CPCB SBI चेन्नई भी उनको पूरा का पूरा स्टेटमेंट दे दिया कितना अमाउंट रिकवरी करना बोल कर की भी, फिर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया, फिर भी उन्होंने एक्शन लेकर की 6 दिसंबर को एक्शन कंप्लीटेड बोल कर के एक मैसेज आ गया, लेकिन 6 दिसंबर में कंप्लीटेड एक्शन आ गया, लेकिन 6 दिसंबर महीना भी FMA स्टाफ नहीं हुआ, जनवरी में भी नहीं हुआ, लेकिन फिर वो एक कंप्लेंट दिया तो उन्होंने जवाब ये दे रहा है 12 जनवरी 24 को, इन दिस रिकॉर्ड यू आर एडवाइज टू टेक डिसाइड अमेंडमेंट एडिशन इन चेंजिंग फ्रॉम FMA टू ECHS इन फर्स्ट पोर्टल। क्या जवाब है ये, बोलता है 6 दिसंबर को एक्शन लिया बोल करके फर्स्ट पोर्टल में वो स्टेटस बता रहा है, उनका रिप्लाई ये दे रहा है, अब फिर जा करके आपने ये एक्शन लेना बोल करके ये जवाब आ रहा है। ये था, इसी कारण से उनका अब तक सितंबर 23 में उन्होंने कंप्लेंट दिया, अब तक कुछ एक्शन नहीं आया, FMA स्टाफ भी नहीं हो रहा है, साथ ही साथ रिकवरी नहीं हो रहा है, इसी कारण से ये साहब को उनको ECHS पॉलीक्लिनिक से कार्ड नहीं मिल पा रहा है, एज आदमी है ये। नेक्स्ट है, ये था रिक्वायर्ड एक्शन बाय अफेक्टेड पेंशन। इसी भी कालत में कितने भी कंप्लेंट दिया है, सर्विस रिक्वेस्ट, ग्रीवेंसेस, CP ग्राम, CP इनग्राम, कंटिन्यू हमने एक्शन लेना चाहिए। कब तक हमारा पूरा का पूरा सही कार्रवाई नहीं होना चाहिए, सही होने तक हमने कार्रवाई लेना बहुत ज़रूरी है। एक्शन टू बी फॉलोड कंटिन्यूसली टिल कंप्लीशन ऑफ रिक्वेस्टेड सर्विस रिक्वेस्ट, ग्रीवेंसेस, CP ग्राम एंड CP इनग्राम। नेक्स्ट वीडियो है हमारा है, अब तक हमारा वीडियो ये डाला था डिले इन एक्शन बाय PCDA, उसका हमने एग्जाम्पल भी दिखाया था, MOD का आदेश किया था, उनके क्या क्या कार्रवाई करने के लिए उन्होंने आदेश दिया, उसका बारे में हमने डिटेल्ड और एग्जाम्पल के साथ अब बताया, आपने बहुत कुछ सुना होगा। यह है नेक्स्ट वीडियो
क्या है, ये भी पीसीडी पर्स का संबंधित है। रेस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेशन डेट इन पर्स पीपीओ एंड पेंशन स्लिप। वो पेंशन स्लिप और पर्स में उनका कम्यूटेशन डेट क्या होना चाहिए था, सही नहीं बोल करके बहुत लोगों का कंप्लेंट है। इसका बारे में हमने एक चिट्ठी भी एक केस टेकअप किया है, इसका बारे में एक हमने वीडियो नेक्स्ट निकालेंगे। साथ ही साथ एफएमए एज पर सर्कुलर नंबर 225 एफएमए स्टाफ एंड एफएमए रिकवरी, इसका बारे में भी बहुत कुछ कंप्लेंट देने के बाद भी कुछ एक्शन नहीं होता, बहुत कुछ आदमी कंप्लेंट दे रहे हैं, उसका बारे में डिटेल से एक वीडियो बना करके हम रिलीज़ करेंगे। अब तक आप लोगों ने ये वीडियो सुना है, डिटेल से सुना हुआ। ये एक एक्सर्विसमैन और पर्स माइग्रेटेड पेंशनर के बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए था। बहुत लंबा वीडियो था, फिर भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब तक ये वीडियो देखा है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग एंड शेयर द वीडियो फॉर मोर अवेयरनेस अमंग TSM फॉर देयर बेटर यूज़। थैंक यू, जय हिंद।